गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम प्रश्नावली 15 पढ़ रहे थे, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। प्रश्नावली कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। और इसका है एक उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा। तो देखिए हम एक चित्र बनाते हैं इसका। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ये इसकी एक हम जीवा ले लेते हैं। ये जीवा केंद्र के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। 120 डिग्री का कोण केंद्र पर अंतरित करती है। ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। इसकी जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्या नया है इसमें? तो इसका कारण है भाई, कोण का मान 120 डिग्री होना। इस सवाल को करवाने का कारण क्या है? यहाँ पे कोण है 120 डिग्री का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का वही अगर सूत्र होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र है इसमें, जब हम यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का मान हम टेबल से नहीं जानते। हमने जो पीछे टेबल बनाई है वो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब आपसे कह दे भाई साइन 120 डिग्री का मान बताओ, तो वो आपके पास नहीं है। इसलिए ये सवाल यहाँ पे है आपके समस्या वाला, इसलिए ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक कक्षा 11 का हम सूत्र काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं कि भाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा ना, कॉस थीटा होता है। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। सिर्फ आपको अभी तो इतना याद रखा है, बाकी आपको कक्षा 11 जब मैथ्स लोगे तो बताया जाएगा। आपने 7वीं प्रश्नावली में 7.2 में पढ़ा है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो इसी प्रकार से ये भी एक फॉर्मूला है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? साइन 120 डिग्री की मान चाहिए हमें क्या चाहिए? साइन 120 डिग्री का मान चाहिए। तो साइन 120 डिग्री का मान चाहिए। तो देखिए साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस 60 डिग्री। साइन 120 डिग्री ये की बात होती है, साइन 180 माइनस 60। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके साइन थीटा, अर्थात साइन 60 डिग्री के।
जो मान साइन 120 डिग्री का है वही मान साइन 60 डिग्री का होगा, और ये मान होता है भाई एक्स अंडर रूट साइन 120 डिग्री का मान आ जाएगा, साइन 60 का मान होता है वो, और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। अब सूत्र लगा दो बस। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 12 गुणा 12, यहाँ पे थीटा का मान 120 डिग्री रख लेंगे, बटा 360 माइनस आर स्क्वायर आर 12 गुणा 12 बटा 2 साइन थीटा, थीटा का मान 120 डिग्री। ये कट जाएगा इससे 3 बार, 3 का भाग 12 में 4 बार। तो अब देखिए गुणा करो इसको, 12 का गुणा करते हैं 22 से, 12 के 12 12 24 हासिल की 2, 24 2 26 गुणा 4/7, 2 से हम काट लेंगे इसको 6 बार, तो ये आ गया 12 गुणा 6। साइन 120 का मान आपको निकाल के बताया हुआ है अंडर रूट 3/2, 2 से इसको काट लेंगे 6 बार, 4 से गुणा करेंगे 416 हासिल की 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल की 2, 4 दूनी 8 10/7 माइनस 6 चेंगे 36, अंडर रूट 3 का मान होता है भाई 1.73, 2 तक लेते हो आप 1.73 ले लो। अब इसमें भाग दो, 7 का भाग 10 में एक बार, 7 एकम 7, पीछे बच गए 3, तो 7 पंजा 35, 6 में भाग 0 बार जाएगा, 6 60, 7 8 56, 7 पंजा 35 माइनस 36 को गुणा करेंगे 3 से, 36 3 108 हासिल के 10, 36 7 36 पंजे 180, 36 7 216, 37 7 252, 252 हासिल क्या हो गया 10, 262, तो बच गए 26, 36 से कम 36 और 26, 36 से 6 42, 52 और 62, तो ये आ जाएगा, आपको पॉइंट लगाएंगे 62.68, माइनस कर लेंगे 150.85 में से 62.68, तो 15 माइनस 8 हो गए 7, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 2 गए 8, 15 में से 6 गए 9, आंसर थोड़ा चेंज आ रहे हैं 98.17 वर्ग सेंटीमीटर। ये कैसे आ जाएंगे ना, सही है, गलत है, यहाँ पे हासिल दिया ना, सही है, 14 में से निकालें तो 81.17 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटों के बाद थोड़ा बहुत चेंज चलता है, क्योंकि ये आप दशमलव के बाद कितनी संख्या लेते हो उसके ऊपर निर्भर होता है। तो एक तरीका जो कि आपकी बुक में ये तरीका नहीं है, मैंने दूसरा तरीका बताया है, बुक में अलग तरीका है, उस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको वापस। तो देखिए यहाँ पे मैंने नई चीज़ आपको क्या सिखाई है, यहाँ पे थीटा का मान था 120 डिग्री, तो जब यहाँ पे आप थीटा का मान 120 रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे इस सूत्र में थीटा का मान 120 रखोगे तो क्या बनेगा भाई, साइन 120 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान हम नहीं जानते, तो ये सूत्र है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो भाई मुझे 120 चाहिए, तो 180 में से कितने घटाऊं कि 120 आ जाए, तो 180 में से 60 घटाऊंगा 120 आएंगे नहीं आएंगे, इसको मैं पढ़ूंगा साइन 120,
तो ये भी क्या है, साइन 120 ही तो है। ये क्या है, साइन 120 डिग्री। इसको हल करता हूँ तब कितना था, साइन 120 डिग्री। दोनों बातें सेम है नहीं है। और साइन 180 माइनस थीटा, जो थीटा माइनस हो रहा है वही आगे आता है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, 60, तो आगे क्या आएगा 60। मतलब साइन 120 डिग्री का वही मान है जो मान साइन 60 का है। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 का मान कितना होगा, √3/2। यहाँ पे 14 में 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, ये देख लेना। अब देखो जो किताब में करवाया गया वो बताता हूँ आपको मैं, कि अगर ये आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं लेते तो क्या करते हैं। या ये आगे मैंने बताया है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं। तो ये तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जगह 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई भी काम ले सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे इसका आधार और ऊंचाई पता हो। मुझे त्रिभुज OAB का आधार चाहिए, त्रिभुज OAB का ऊंचाई चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल निकालूंगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, O से AB पे एक लंब खींचा। क्या किया, O से AB पर लंब खींचा। यहाँ पे लिख दिया हमने OM। तो क्या है भाई, OM लंब है AB पर। OM क्या है, AB पर लंब है। देखिए एक प्रमेय है आपका, क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब या डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब AM या BM का डबल AB हो जाएगी। तो हमें आधार ज्ञात हो जाएगा, इस त्रिभुज का आधार AB, और अगर हम ऊंचाई OM ज्ञात कर लें, इस त्रिभुज में AB क्या है भाई, त्रिभुज का AB आधार है, OM ऊंचाई है, तो आधार मुझे AB ज्ञात करना है। आधार का मतलब मुझे AB, ऊंचाई का मतलब मुझे ज्ञात करना है भाई OM का मान। तो मैंने लंब खींच दिया। अब लंब खींचा तो देखिए ये कोण हो गया भाई 90 डिग्री का। अगर आप चाहो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं। ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है, ये लाइन कॉमन है, 90 डिग्री का कोण है, ये भी बराबर है। तो ये कोण हो जाएगा भाई आधा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोण आधा हो जाएगा 60 डिग्री का। तो त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB के। यहाँ पे हमें सर्वांग समता सिद्ध नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखेंगे कि भाई ये पूरा कोण 120 डिग्री का था, तो ये आधा आधा हो गया भाई 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये कोण है 60 डिग्री का। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज OMA, समकोण है त्रिभुज OMA जो है आपका कैसा भाई, समकोण त्रिभुज है। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, इसमें AM लंब है। AM क्या है, लंब है। और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है 12। AM क्या है भाई, AM है लंब, और OA आपका है कर्ण। ठीक है, तो थीटा का मान है 60 डिग्री का। तो मुझे बताओ लंब और कर्ण में संबंध कौन सा होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा।
तो साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, लंब ए एम, कर्ण आपका है 12 बटा में इधर गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणा साइन 60 का मान √3/2, ये आपका आ गया भाई ए एम। क्या आ गया? ए एम। और ए एम का डबल ए भी आ जाएगा। ए एम का डबल क्या आ जाएगा भाई? ए एम को 2 से गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगी? ए बी। तो ए एम का मान क्या है भाई? 12 गुणा √3/2 ए एम का मान था, इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये आधार आ गया हमारा। क्या आ गया? आधार। अब हमें चाहिए ऊंचाई ओ एम का मान, तो ओ एम हमारा इस चित्र में हो जाएगा आधार, और कर्ण हमारा 12 ही है। ओ ए कर्ण है वो है आपका 12, थीटा का मान 60 डिग्री, तो कोस 60 बराबर आधार बटा कर्ण। कोस 60 का मान होता है 1/2 गुणा 12 बराबर ओ एम। ओ एम हो गया भाई आपका 6। ओ एम क्या हो गया भाई? 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके आधार आ गया, ये ऊंचाई आ गई। अब आप जो है सूत्र में लिख दीजिए। सूत्र क्या है आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 12 गुणा 12, थीटा का मान 120 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 गुणा आधार। आधार आपका है भाई 12√3 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है 6, 2 से काट दो तो आ जाएगा 6। इसको हल करोगे तो पीछे वाला सेम उत्तर आएगा, वो हम डायरेक्ट पीछे वाले से हम काम ले लेंगे। तो इसका उत्तर आया था 150.85 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया भाई 6 36 गुणा 1.73, उसमें भी यही आया था कि 1.36 गुणा 1.73। तो अब आगे कोई चेंज नहीं, आगे वही सेम होना है। तो 150 माइनस 8.85 माइनस 62.68 और माइनस करेंगे, उत्तर आ जाएगा 88.17 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप कोशिश से विधि से करो, लास्ट में आप वहीं पहुंचोगे, वही उत्तर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था, इस सवाल में समस्या थी आपको, तो इस समस्या के लिए आपको बता दिया गया कि आपको काम करना है। अभी आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जो भी वृत्तखंड के सवाल थे, आप चाहें तो इस प्रकार से आधार गुणा ऊंचाई लगा के भी हल उनको कर सकते हैं। अब एक उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9। 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर एक 58 मीटर की भुजा का एक वर्गाकार मैदान है। यह 58 मीटर है, इसकी भुजा है 58 मीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, आप जानते हो सब बातें। तो 58 मीटर भुजा वाला एक है जो है आपका वर्गाकार मैदान है। इसके क्या क्या है? दोनों सिरों पर, इसके सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग को जोड़ने का प्रस्ताव है। 2 वृत्ताकार भाग सिरों पर, ये आपके हो गए 2 वृत्ताकार भाग, एक इधर और एक इधर। इसके सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र
वर्ग के विकर्णों का, ये भाई आपका वर्ग है जिसका ये विकर्ण है, का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये जो आपने दो वृत्त बनाए हैं, इस वृत्त का और इस वृत्त का, दोनों का केंद्र इन दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ है सवाल एक बार। तो ये एक वर्गाकार घास का मैदान था जिसकी भुजा 58 मीटर, दोनों सिरों पर अर्धवृत्त जोड़ दिए। इन वृत्तों के केंद्र क्या है? वर्ग का विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु इसका केंद्र है, ये केंद्र है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो ये वृत्त है, तो ये वृत्त की जीवा है, तो ये वृत्तखंड है। ये क्या है भाई? वृत्तखंड। ये भी क्या है? वृत्तखंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये त्रिज्यखंड है। अगर मैं यहाँ से लूँ, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ इसका PQRS, तो मैं यहाँ से O से बात करूँ जब तो हो जाएगा त्रिज्यखंड। इसके दो तरीके देखो आप कैसे निकाल सकते हो। त्रिज्यखंड नंबर 1, त्रिज्यखंड नंबर 2, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लो और दोनों त्रिभुजों का जोड़ दो। क्या लिखोगे? 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो आपका छायांकित भाग का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। या 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है, आपको इस पूरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो पहला तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें हम जोड़ देंगे 2 गुणा वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम त्रिभुज POS प्लस त्रिभुज QOR का क्षेत्रफल जोड़ दो, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। ये 2 विधियाँ। ठीक है, इन दोनों में से हम कौन सा तरीका लगा सकते हैं, लेकिन हम कौन सा भी लगाएं, पहले हमें इनकी त्रिज्या चाहिए। पहले हमें क्या चाहिए? इसकी त्रिज्या। तो देखिए वर्ग में विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? वर्ग का विकर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पहले हम वर्ग का विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण की आधी हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगी वर्ग के विकर्ण की आधी त्रिज्या। वर्ग के विकर्ण जो आएगा उसका गुणा कर दो 1/2, तो त्रिज्या आ जाएगी। तो वर्ग का विकर्ण निकालना है तो होता सूत्र भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होगा? लंब स्क्वायर मतलब 58 का स्क्वायर। दोनों इसके सेम समान है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 58 का वर्ग। 58 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा 1/2, तो आ जाएगा भाई 29 अंडर रूट 2। इसकी त्रिज्या आ गई। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 29 अंडर रूट 2 मीटर। अब जो है सीधा सीधा हम पहले वाले काम ले लेते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी होगी।
और हमें अगर वृत्तखंड लगाना है तो हमें थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आप ये लगाते हो थीटा दोनों केस में चाहिए, त्रिज्यखंड निकालोगे तब भी थीटा आपको चाहिए। मतलब ये कोण पता होना चाहिए, कोण कितने डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये कोण जो है समकोण है, कितना है भाई, समकोण। कोण क्या है, समकोण। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं ना, वर्ग के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री, मतलब दोनों लाइनें जो काटती है वो कहाँ काटेगी, समद्विभाजित और लंबवत होगी। लाइन लिख देता हूँ मैं प्रमेय। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं, वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं, मतलब ये कोण 90 डिग्री का, मतलब आपका थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। तो हम ऊपर वाला सूत्र लगा रहे हैं, तो हमें पूरी जो आकृति है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले है वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, दूसरा है 2 गुणा त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। वर्ग की भुजा भाई 58 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 29√2 गुणा 29√2, थीटा का मान 90/360 माइनस वापस 29√2 इंटू 29√2/2 और साइन 90 का मान आ जाएगा 1। तो देखिए 90 का भाग दे देते हैं, 90 का भाग इसमें चल जाएगा 4 बार। तो देखो इसे वैसे आप चाहो तो लंबा चौड़ा गुणा भाग करके हल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको गुणा भाग कम करना पड़े। तो गुणा कर ही देते हैं, 58 गुणा 58 हो जाएगा ये, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 58 गुणा 58, 8 वाड़ी 64 हासिल की 6, 8 पंजे 40 से 6 46, 5 8 40 हासिल किया 4, 5 25 से 4 29, 4 6 तो आ जाएगा भाई आपका 33 64 प्लस 2 गुणा 29 गुणा 29 कर लेते हैं हम, 29 गुणा 29 261, 29 नम 261, 29 नम 261, 29 एक 29, 29 दूनी 58, 58 6 64, 74 और 84 तो आ जाएगा भाई 841। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 22/7 को 22/7 लिख रहे हैं। √2 को √2 से गुणा करूँगा 2 आएगा, 29 को 29 से गुणा किया 841 आ गया, बटा है 4। √29 गुणा 29 से 841 होगा, √2 गुणा √2 2 आएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, ये 2 से 2 कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार, तो 33 64 प्लस 2 गुणा। अब मैं 841 यहाँ पे से कॉमन ले लेता हूँ, 841 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया भाई 11/7 माइनस 1, 33 64 गुणा 33 64 प्लस 2 गुणा 841 तो ये हो जाएगा 4/7। भाग जाएगा नहीं इसमें,
बराबर 3364 प्लस 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 8 64 3 67 बटा 7, 3364 प्लस 7 नम 63, पीछे बच गए 4 42, 6 7 42, 7 एकम 7 1, 7 एकम 7, तो ये हो गया 4 1 5, 6 6 12 हासिल की 1, 2 3 12 1 3 3 हासिल की 1, 3 1 4 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 2 सवाल थे, थोड़े से हट करके थे, थोड़े से आपको समस्या होती तो आपको दोनों सवाल करवा दिए हैं। एक सवाल आसान सा है, थोड़ा सा बता देते हैं उसको भी। उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा बता देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 क्या है? एक वर्ग दिया हुआ है आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच का उपनिष्ठ भाग है। तो देखिए ध्यान दीजिए भैया, जैसे यह है आपका एक वृत्त का चतुर्थांश, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, इस प्रकार से ये एक वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ से हमने क्या, पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का चतुर्थांश निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। इसमें से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें मिलेगा ये क्षेत्रफल। अब अगर इसी प्रकार से मैं एक चित्र इस प्रकार से बनाता हूँ, तो ये भी आपका वृत्त का चतुर्थांश ही है। वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करूंगा तो ये भाग बचेगा, और जब मैं दोनों भाग को जोड़ दूंगा तो देखिए अगर ये इस प्रकार से बढ़ेगा, देखो जैसे हमने इसमें एक विकर्ण खींच दिया पहले, तो ये एक आपका वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो ये भाग आएगा। दूसरा इधर से करोगे तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो ये आएगा। तो ये आपके डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यही डिजाइन बनी हुई है आपके। तो देखिए वापस बना देता हूँ मैं एक बार डिजाइन, आपको मैंने अलग अलग करके डिजाइन समझा दी। तो देखिए चित्र एक बार फिर से बना लेते हैं। ये आपके इस प्रकार से चित्र बनेगा। ये हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक विकर्ण खींच लेते हैं जैसे। तो अगर आप ये वाला लोगे तो ये वृत्त का चतुर्थांश ऐसे बनेगा। तो वृत्त के चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो ये भाग आ जाएगा, और जब इधर से लोगे तो ये आपका वृत्त का चतुर्थांश बनेगा, और त्रिभुज माइनस करोगे तो ये भाग बचेगा। मतलब 2 से गुणा कर दो। तो आपको चाहिए डिजाइन का क्षेत्रफल, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो गया भाई, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। ऐसा काम 2 बार करना, मतलब इसको 2 से गुणा कर दो तो आपके डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 गुणा, इसका सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर बटा 4। त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 8 है, तो 8 गुणा 8/4, आधार भी 8 ही है, ऊंचाई भी 8 ही है। तो देखिए
4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 16 माइनस 8 चौक 32, लैसअप ले लेंगे इसका, लैसअप इसका 7 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 7 दूनी 14 हासिल के 1, 7 21 और 1 22, बाकी निकालेंगे 2 गुणा 12 में 4 गए 8, 4 में 2, तो 256/7 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आसान सवाल था, केवल आपको इसमें जो है डायग्राम चित्र समझना था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में। धन्यवाद।